he is saying 200 for upper class, but I can pay 100 for that seat. He told me 200 VIP. I understand, but I am alone na. He is saying you will get 4 seat, but what will I do with 4 seat? That's why I am saying ki I will give you 100 for that na. दोस्तों ये इकोनॉमी क्लास लाइक प्लेन, और यहीं पे ये थोड़ा प्रीमियम इकोनॉमी काइंड ऑफ, कम सीट्स, बेटर व्यू आई गेस। तो यहाँ पे अपग्रेड करने का 50 हांगकॉन्ग करेंसी में 50 रुपीज़ जो है इनके हांगकॉन्ग करेंसी में, आई डोंट नो मैं कैलकुलेट करके नहीं आया इंडियन करेंसी में कितना होगा, पर चल बिना कैलकुलेट किए कर ही देते हैं अपग्रेड, ताकि क्या पता बढ़िया व्यू मिल जाए। ये बिज़नेस क्लास टाइप है, लेकिन ये है कि यहाँ पे अकेले बैठने का कोई फ़ायदा नहीं। ये 200 हांगकॉन्ग करेंसी मांग रहे हैं 4 सीट्स का, मतलब मैं प्राइवेटली ये लॉक कर सकता हूँ, पर मेरे को लगता नहीं कोई मतलब है 4 सीट्स लेने का जब कोई है ही नहीं साथ में। तो मैं वही सोच रहा हूँ कि वही जो अपना प्रीमियम इकोनॉमी टाइप था ना, उसमें जाके बैठते हैं। बाकी मुझे लगता नहीं कि यहाँ से कुछ अच्छा खास व्यू आएगा अकेले बैठ के। यही व्यू नीचे से भी आने वाला है मेरे ख्याल से, क्या बोलते हो इस, है ना? तो चलो बिना पैसे वेस्ट किए, क्योंकि नीचे 50 देने हैं, ऊपर 4 सीट्स का करूँगा क्या, ऊपर मेरे को 200 देना पड़ेगा, बट इट्स गुड। चलो नीचे ही चलते हैं, नीचे इकोनॉमी में बैठने के बदले। बात करता हूँ ऊपर का 200 दें। एक्सक्यूज मी, कैन यू डू 100 फॉर दैट? ही इज सेइंग 200 फॉर अपर क्लास, बट आई कैन पे 100 फॉर दैट सीट। He told me 200 VIP. I understand, but I am alone na. He is saying you will get 4 seat, but what will I do with 4 seat? That's why I am saying कि I will give you 100 for that ना। दोस्तों तुम्हारे भाई की बार्गेनिंग स्किल्स, इंडिया की बार्गेनिंग स्किल्स काम आई। 300 बोला था 4 बंदों के लिए, फिर 200 बोला, मैंने 100 बोला था, पर वो 150 बोल रहे थे फिर लास्ट में, तो मैंने 120 में डन कर दिया प्राइवेट कैबिन। तो अपन यहाँ बैठेंगे अकेले, ठीक है? थैंक यू। तो दोस्तों ये अपना प्राइवेट वॉशरूम होगा, और यहाँ 2 ही कैबिन्स थे, एक इस तरफ एक इस तरफ, तो अपन इस तरफ वाले में बैठेंगे मस्त। चारों सीट्स पे आपका भाई, आधा घंटा इस पे, आधा घंटा इस पे। तो चलो बिना पैसे वेस्ट किए, क्योंकि नीचे 50 देने हैं, ऊपर 4 सीट्स का करूँगा क्या, ऊपर मेरे को 200 देना पड़ेगा, बट इट्स गुड। चलो नीचे ही चलते हैं। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। आधा घंटा इस पे, आधा घंटा इस पे, ठीक है ना? बढ़िया है ना? बाकी ये चेक करो यार, लेकिन बाहर जाने से मना कर रहे हैं यार, कह रहे बाहर थोड़ा रिस्की है, इसलिए बाहर नहीं जाना। कोई बात नहीं, ऊपर ही इंजॉय करेंगे, ऊपर से ही कैप्चर करेंगे व्यू। और कुछ 2 घंटे 15 या 20 मिनट की ड्यूरेशन है, मतलब जर्नी रहेगी हमारी, तो आधा आधा घंटा हर सीट पे बैठेंगे और 15 मिनट इस टेबल पे लेट जाएंगे, क्या बोलते हो? ठीक है दोस्तों, अभी कुछ इमिग्रेशन कार्ड दिया है इन्होंने हमें, ये शायद सबको फिल करना पड़ेगा, चाहे नीचे बैठो चाहे ऊपर बैठो, शिप को छोड़ने से पहले। कोई नहीं, आराम से फिल करेंगे, करने को कुछ खास है नहीं, इंटरनेट इतना है नहीं हमारे पास कि हम कुछ देख ले। हालांकि कुछ डाउनलोडेड चीज़ें हैं मेरे पास, पर भी कुछ देखने का खास मन भी नहीं है। और बाहर का ये देखिए नज़ारा, बाहर नहीं जाने दे रहे यार, ये मेरे को बहुत गलत लगा। मतलब 10-20 हांगकॉन्ग डॉलर ज़्यादा ले लेते, पर बाहर जाने देते मुझे यार, पर बाहर जाने नहीं दे रहे। पर चलो यहीं से कर लेंगे गुजारा, चल जाएगा काम। तब तक के लिए मैं ये फॉर्म भरता हूँ और आप वीडियो एंजॉय करिए।
ये फ्री कुकीज़ आ चुके हैं और पानी की बोतल दी है इन्होंने हमें कॉम्प्लीमेंट्री। वाह भाई वाह, एक डुबकी ना लगाई मिल जाए, लेकिन स्विमिंग तो आती ही है, फिर बचाएगा कौन। लेकिन जो कपाट लैंडिंग के टाइम पे जो फील था, हालांकि विंडो सीट नहीं थी मेरे पास, थोड़ा थोड़ा झाँक झाँक के देख रहा था मैं, काफ़ी बढ़िया व्यू था और अभी भी बहुत ही एपिक व्यू है। मैं नीचे आ गया थोड़ा सा, ऊपर ना बोर बोर हो रहा था और नीचे आके देखा सारा खाली पड़ा है, तो ठीक है। यहाँ का व्यू भी बढ़िया है। दोस्तों एक बहुत ही कमाल का मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ अभी क्या हुआ। तो मैंने एक कॉफ़ी ऑर्डर की थी जिसका प्राइस था 40 येन, मतलब जो चाइनीज़ करेंसी है, तो कुछ इंडिया के 450-500 रुपये बनते हैं। काफ़ी एक्सपेंसिव है, पर ऐसे व्यू के साथ चलो हमने ऑर्डर कर दी। हमने उनसे कहा था हमें कॉफ़ी चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी नहीं चाहिए, तो उन्होंने कॉफ़ी मेरे को सर्व की और वो उन्होंने दे दी मेरे को ब्लैक कॉफ़ी। मैं नीचे गया, मैंने कहा मैं जब ऑर्डर कर रहा था तो मैंने तभी बोल दिया था कि मेरे को दूध वाली कॉफ़ी चाहिए, और आपने कहा था है, तो मैंने ऑर्डर की थी। तो वो किसी दूसरे पैसेंजर के पास गए कि दूध ख़त्म हो गया, आप थोड़ा अपना जो दूध आपको हमने दिया है कॉफ़ीज़ के साथ या उसके साथ वो आप दे दो हमें। तो वहाँ कुछ बात बनी नहीं और पता नहीं उनका मूड शायद ख़राब था, इन्होंने कॉफ़ी उठाई और डस्टबिन में डाल दी और मेरे को मेरे 40 येन वापसी कर दिए। ठीक, वेल एंड गुड। लेकिन जो इंडियन लेडी मेरे को फिर मिली रास्ते में ना वापसी आते हुए, वो काफ़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा कि दूध मैं आपको दे देती हूँ, ये जो मतलब उनको मिला था ना कॉफ़ी के साथ, तो आप अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी कुछ भी ले लो, मिल्क मैं आपको दे दूँगी, आप इसमें डाल लेना। तो मैंने कहा नहीं यार, अब मनी नहीं है, एक तो मतलब 450-500 रुपये एक कॉफ़ी के लिए पे करना नॉर्मल सी, तो वो वैसे एक्सपेंसिव है, उसके ऊपर से मूड और ख़राब कर देते हैं। दूध वाली कॉफ़ी के बदले ब्लैक कॉफ़ी दे रहे हैं और ऊपर से मुँह और बना रहे हैं। एक तो लैंग्वेज बैरियर, समझ ही नहीं आता, मतलब प्रॉपर इंग्लिश बोलो तो इन्हें नहीं समझ आती, वो जो बोलते हैं हमें नहीं समझ आता, ट्रांसलेटर में कुछ लिखो वो भी इन्हें सही से समझ नहीं आता। तो चलो कोई बात नहीं। तो काफ़ी महंगी कॉफ़ीज़ है यहाँ पे और थोड़ा सा देख के सब कुछ मंगाना चाहिए मेरे ख्याल से। तो बाकी व्यू एक नंबर है। तो और यहाँ सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है, मतलब मैं पूरा आराम से यहाँ पे रिलैक्स होके थोड़ी देर 1-1.5 घंटा सो सकता हूँ, क्योंकि यार और करेगा क्या बंदा। जो ऐसी ट्रिप में ना, सोलो ट्रिप में काफ़ी लोगों का ओपिनियन है कि सोलो ट्रिप में मज़ा आता है, आता होगा मज़ा, मैं मना नहीं कर रहा, पर अब देखो 2-2.5 घंटे का रास्ता है, नज़ारा कोई कमी नहीं, सीट्स में कोई कमी नहीं, लेकिन बात करने के लिए 4 दीवारी है, बात करने के लिए कोई है ही नहीं, नज़ारा कैसा है बताने के लिए, या फिर हम उनको अपना ओपिनियन दे, वो अपना ओपिनियन हमें दे, तो है ही नहीं कोई। तो इस चीज़ में थोड़ा सा बोर हो जाता है। लाइक देखो 4 सीट्स हैं, 2 उस तरफ और 2 उस, फायदा ही कुछ नहीं, अकेले बैठे हैं, चलो थोड़ी देर यहाँ सोएंगे। बाकी हाँ, अब निकल ही गए अकेले सोलो ट्रिप पे, तो देखते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी, तो साथ में मिलके फेस करेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि क्या दिक्कतें आ सकती है, क्या नहीं आ सकती। बाकी चलो तब तक के लिए टेक केयर, और मैं भी थोड़ी देर सोता हूँ, 1.5 घंटे में आई गेस हम पहुँच जाएंगे। फ़ोन में चार्ज भी नहीं है और यहाँ पे ना चार्जर की बड़ी दिक्कत है। हमारे पास ना C2C वाले हैं और यहाँ पे USB लगाना पड़ेगा एक साइड से, और मैं तो C2C वाले लेके आया हूँ। इस चक्कर में अभी चार्ज भी नहीं कर पा रहा फ़ोन को, और अभी अपने डेस्टिनेशन पे भी पहुँच रहे हैं, फ़ोन की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए फ़ोन में चार्ज बिना ख़त्म किए चुपचाप अभी रिकॉर्डिंग बंद करके थोड़ी देर हम सोएंगे। और कुछ मन किया तो ये केक वहाँ से लिया था हमने 7-Eleven से, ये खाएंगे और मस्त इंजॉय करेंगे व्यू को। व्यू देखो यार, एक यार ऐसा व्यू हो यार, क्या चाहिए, बस हाँ कुछ हो लोग बात करने के लिए तो और मजा। क्या बोलते
फाइनली हम पहुंच गए। यस, अभी यहाँ पे थोड़ा होगा कस्टम इमिग्रेशन क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर अपन टैक्सी वैक्सी करके जाएंगे अपने होटल जहाँ हमने बुक किया हुआ है। गंजाऊ में ही है, मतलब यहाँ से करीबन 20 से 25 किलोमीटर दूर है। लेट्स सी, फ़िलहाल देखते हैं यहाँ कितना टाइम लगता है, उसके बाद ही पता लगेगा। तो ये यहाँ का पोर्ट है, बढ़िया। ये हमारे कप्तान साहब। तो दोस्तों ये है चाइना का पहला लुक, देख लो। अभी 24 घंटे से मैं सोया नहीं हूँ, तो फटाफट होटल चलते हैं। अभी टैक्सी वाली से बात हुई है, ये हमारे 10 या 15 किलोमीटर के अराउंड है होटल दूर। ये 200 मांग रहा था, लास्ट 130 पे बात हुई है यहाँ पे। मेरे हिसाब से ज़्यादा ही है यार, फर्स्ट टाइम जहाँ भी जाओ ज़्यादा लगेंगे यार। अब इंडियन में फॉरेनर्स आते हैं, उनसे भी तो ज़्यादा लेते ना लोग। हम भी यहाँ फॉरेनर है ना, हमें समझ आ रही ना कुछ, तो ज़्यादा तो लगेंगे ना पैसे। तो इट्स ओके। बाकी थोड़ी गर्मी यहाँ है, इंडिया की तरह ही है वेदर मेरे ख्याल से। तो चलो चलते हैं। दिस वन लग रहा है, बढ़िया। चलो से हेलो। दोस्तों मैं आगे ही बैठ गया, और इंडिया में ड्राइविंग हैंड जो है वो इस तरफ होता है, लेकिन इनका उस तरफ है चाइना में। और मौसम थोड़ा ठीक सा हो रहा है, एक तो बिल्डिंगें बहुत बड़ी बड़ी है, दैट्स वाई थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा है, बारिश जैसा मौसम लग रहा है। पर चलो देखते हैं होटल पहुँचते हैं, होटल कैसा है। दोस्तों ये जो हमारे टैक्सी वाले भैया हैं, इन्हें इंग्लिश नहीं आती, हमें चाइनीज़ नहीं आती, और बार बार ट्रांसलेटर खोलना पड़ रहा है छोटी छोटी ओके जैसी चीज़ों के लिए भी, कॉमन जैसी चीज़ों के लिए भी। बाकी देखते हैं अभी कैसा रहता है सब, और बाकी जगह बहुत बढ़िया है, मज़ा आ रहा है फिलहाल तो। बाकी देखते हैं आगे। दोस्तों दूसरी तरफ आके ऐसा लग रहा है हम सही जगह पे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ काफ़ी क्राउड है। और ये देखो पावर रेंजर्स।